हाय। क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? बताता हूँ, कोई और भी आने वाला है। कौन? हाय राम्स। हाय। अरे प्रिया, तुम यहाँ? What's wrong with you? कितने फोन किए, मैसेज भेजे, कोई रिस्पांस नहीं। अरे जर्मनी होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ मेरे भाई की तुम्हारे भाई के साथ पटती नहीं, तुम्हें पता है ना। क्या हुआ राम्स? तुमने कहा अर्जेंट बात करनी है। तुम चंदू से प्यार करती हो क्या? हाँ, ये तो तुम भी जानते हो ना। और तुम? राम्स, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कैसे प्यार कर तुम सकती चुप है? रहो। करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ। Are you mad? You know I love him. What's wrong with you? So what? Just a second. You always know that I love him. Just stop fighting with me on this. Just because he said that he शांत loves शांत me. शांत शांत हो जाओ। इसीलिए दोनों को यहाँ बुलाया है। तुमसे उसने कहा कि तुमसे प्यार करता है और इससे भी प्यार का इजहार किया। तुम्हारे भाइयों के साथ पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, वो अपनी लाइफ रिस्क में डाला। तुम लोगों को एक बात पता है, दरअसल वो फैशन फोटोग्राफर है ही नहीं। हम गांधीपुर गांव में रहते थे, 10 साल की उम्र में गांव से भाग गया था और आज वो कुछ और बन गया। कहीं उसकी जान खतरे में न पड़ जाए, इसकी मुझे चिंता हो रही है। लेकिन उसके बारे में एक और बात पता चली है। तुम सच कह रहे हो? एक दिन और रुक कर देखते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो ऑपरेशन करेंगे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इस तरह कितनों को संभालोगे? तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? ये आई नहीं है, यहाँ लाई गई हैं। तुम्हें इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये सब क्या है? तुम चुप रहो। जवाब देने के लिए सही वक्त और सही जगह नहीं है। इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे सवाल का जवाब दो। ये तुम्हारी एक और लवर है क्या? दीप्ति। क्यों, जवाब नहीं है क्या? बताओ। ये क्या बताएगा? मुझसे प्यार का नाटक किया, उससे जी नहीं भरा तो मेरी दोस्त के साथ प्यार का नाटक किया। बोलो, हम दोनों से भी जी नहीं भरा तो अब इसके पीछे पड़ गए हो। चंदू, ये क्या किया तुम तूने? चुप रहो दीदी। दीदी? दीदी? हाँ, उससे भी बढ़कर उस दिन मैं घर छोड़कर भाग गया और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ से कहाँ जाना है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसी वक्त चाचा जी मिल गए। ये क्या चंदू, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? हॉस्टल में जाने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए घर से भागकर चला आया चाचा। बाबा, हम चंदू को भी अपने साथ ले चलते हैं। अगर भवानी को नहीं बताएंगे तो ही आपके साथ आऊंगा। चाचा जी को उनके गांव के थिएटर में ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। डैन चंदू। हाँ सर। रजिस्टर में यही नाम दर्ज है क्या? हाँ यही है सर। मुझे उन्होंने उसी गांव के स्कूल में भर्ती करवाया। वो अपने बच्चे से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखते थे। डॉन चंदू। प्रेजेंट मैडम। दीदी, क्या है? मैं 10th की परीक्षा पास हो गया दीदी। 10वीं पास होने के बाद एक दिन चाचा जी मुझे अपने गाँव लेकर गए। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो बहुत साल पहले ही गाँव छोड़कर चले गए। चल बेटा। चाचा जी के मालिक के बेटे नरसिंह और शक्तिनाथ दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन नरसिंह की नजर मेरी दीदी पर पड़ी। दोनों में धीरे धीरे पहचान बढ़ी, पहचान प्यार में बदल गई। मुझे भी नरसिंह बहुत पसंद है। लेकिन जब नरसिंह के पिता को दोनों के प्यार के बारे में पता चला, उन्हें यह प्यार रास नहीं आया। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे आप राजी हो या ना हो। ये उससे बहुत प्यार करता है चाचा, मान जाइए ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उसी से शादी कर लो। नरसिंह और दीदी की शादी की खबर सुनकर हम बहुत ही खुश थे। बेटे के सामने हाँ में हाँ मिलाकर पांडुरंग राव ने शक्तिनाथ के साथ मिलकर शादी तोड़ने की साजिश की। शादी के एक दिन पहले रात को नरसिंह के पिताजी पहले शादी के लिए मान गए थे और अब वो पीछे से बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। कल वो किसी भी तरह तुम्हारी शादी तोड़ने वाले हैं, लेकिन नरसिंह आज रात को पड़ोस के गांव के मंदिर में तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा उसने। चलो जल्दी, चलो चलो। इस तरह झूठ कहकर वो मेरी बहन को लेकर चला गया। उसने पहले से ही प्लान बनाया था। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मेरी बहन को पिला दिया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये सच है। दोस्त दोस्त कहकर शक्तिनाथ को तूने सर पर बैठा कर रखा और वो तुझे ही धोखा दे रहा है। मालिक, शक्तिनाथ मेरी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है मालिक। ये नहीं हो सकता मालिक, वो शक्तिनाथ इनकी बेटी को आखिरी बस में लेकर कहीं जा रहा है। शक्तिनाथ। सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अरे आप यहाँ, वहाँ मंदिर में हमारी शादी है ना। ये अपना मुंह बंद कर। इसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, मैं ही इसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ यहाँ। साले मुझसे झूठ बोल रहा इसमें है। उसकी कोई गलती नहीं है, मैं मेरी बोल पीठ पर चढ़ा घोंपा। इसके साथ कुछ भी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा, यही सोचा था ना? ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो आने के लिए कहा था ना। पूछ मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इस जन्म में मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, ये बात याद रखना। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनो। सुनिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तू मेरे लिए मर चुकी है। सुनिए, रुक जाइए, रुक जाइए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। रुक जाइए, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी दीदी इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अपने साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मिटाने चल पड़ी। दीदी ऐसा मत करो दीदी। दीदी क्या है बेटी? बाबा। मेरी
दीदी को बच्चलन साबित करके उस पांडुरंग ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। इस साजिश को अंजाम देने वाले शक्तिनाथ को सच्चाई जाने बगैर मेरी बहन के साथ अन्याय करने वाले नरसिंह को सबक सिखाकर रहूंगा, मैंने उसी दिन ठान लिया। हमारे भाई की गलती की वजह से आज ये अनाथ की जिंदगी बिता रहा है और इस सदमे से आज मेरे चाचा जी की ये हालत हुई है। दीप्ति, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुमसे प्यार का नाटक करके मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी किस लिए? एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सब तो तुमने मेरी भाभी के लिए ही किया है ना? चंदू, आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चंदू, ये सब क्या है? कहीं काम करता हूँ बोलकर हमें यहाँ शहर में लाकर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। नहीं दीदी, उन लोगों ने तेरी जिंदगी से खेला है, मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मैं उनके साथ क्या करता हूँ तुम देख लीजिए। नरसिंह, तुम्हारी बहन चंदू से प्यार करती है ये जानते हुए भी उसे मेरे बेटे के गले से बांधना चाहते हो? कुछ भी मत कहिए दुग्गल साहब, ये सब बात इस शक्तिनाथ ने बताई है ना? सिर्फ बताया नहीं है, पूरी तरह साबित भी करके दिखाया है। तुझे तो मैं नरसिंह, शक्तिनाथ, नरसिंह की बहन उससे प्यार करती है ये तुमने साबित किया, लेकिन उसी चंदू ने तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट किया ये बात छुपाकर तुमने भी मुझे धोखा दिया। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। दुग्गल साहब, यही सच है। इस शकुनी ने मेरी बहन को फंसाने की साजिश की, जिसका शिकार इसी की बहन हुई। बस, शिकार तुम्हारी बहनें नहीं हुई है, शिकार मेरा बेटा हुआ है। सच्चाई क्या है ये मुझे भी जानना है। जल्दी से उस चंदू को यहाँ बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। एकदम सही आइडिया है दुग्गल साहब, उसे अभी बुलाता हूँ। सच्चाई क्या है अभी पता चल जाएगा। ये चंदू को कैसे जानता है? उसे बुलाने की बात कर रहा है। इस सारे फसाद की जड़ यही लड़का है। उसकी चाल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो शिकार करने आ रहा है। वो हमारी तरफ ही आ रहा है सर। ग्रीन शर्ट पहना है उसने। विश्वास, मेरी आंखें हैं, मैं देख रहा हूँ। वो क्या है कि आपको खबर देने की आदत पड़ गई है सर। सॉरी सर। बताओ, तुमने जिससे प्यार किया वो नरसिंह की बहन है। ए चंदू, इस डेढ़ शाणे को बता कि तूने उसका प्लान कैसे घुमाया। मेरी बहन प्रेग्नेंट है कह रहे हैं। अगर ये बात सच हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। जो सच है वो बता। तू डर मत, ये नरसिंह भाई तेरे साथ है, बिंदास बोल तू। ये तो वो गूंगा होगा सर। अब ये कौन है? मतलब इसी के जैसा हूबहू एक और आदमी है। वो बहुत नाइस बॉय है सर। तुझे जान से मार दूंगा, नया कंफ्यूजन मत डाल। वैसे सर मुझे लगता है ये वही। चंदू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से बता, सच बता। अगर तुम चाहते हो कि मैं सच बोलूं तो तुम्हें एक सच्चाई बतानी होगी। दीदी, मेरी जानकारी में ये कैरेक्टर तो नहीं थे सर। इन्हें पहचाना? तुम्हारा इनके साथ नाजायज संबंध है ऐसा लोगों की नजरों में साबित करके अपने दोस्त और इनके बीच दरार पैदा करके तुमने इनकी जिंदगी बर्बाद कर। ये सच्चाई अपने मुंह से कहो, बोलो। उसके बाद तुम भी सच बता दोगे ना? पहले तुम वो सच बताओगे। तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे दिए उसकी लालच में आकर सिर्फ नाटक किया। लक्ष्मी बहुत अच्छी है। तूने मुझे धोखा दिया। रुको, इसमें जितनी गलती इसकी है उतनी तुम्हारी भी है। दूसरों की बातें सुनकर तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया। उस दिन सिर्फ एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां खत्म होने वाली थी। जिस दिन तुम उसे छोड़कर गए वो माँ बनने वाली थी। हाँ भैया, ये आपका ही बेटा है। लक्ष्मी,
मैं इस लायक भी नहीं रहा हूँ कि तुमसे माफी मांग सकूं। तुम मुझे माफ करोगी ना? सर, बिछड़ा परिवार मिल गया है सर। मुझे रोना आ रहा है सर। तो जाकर उनसे गले मिल ले। सर, भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ ये सुनकर ही आप परेशान हो गए, और उस दिन एक प्रेग्नेंट औरत को आपने धोखा दिया। क्या ये गलत नहीं है? हाँ बेटा, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। अरे चंदू, तू असली मर्द है। थैंक यू जीजा जी। ये ड्रामा बंद कर। खत्म करो तुम्हारा हम आपके कौन का ड्रामा। ये ड्रामा देखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम लोग कितने सच्चे हो ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। सच्चे मतलब? डॉन चंदू कहाँ है? वो तो कब का मर चुका है। इसने ही उसे मारा था। मेरे बेटे को जिस डॉन चंदू ने मारा उसे मेरी आंखों के सामने खड़ा करके अभी भी नाटक कर रहे हो। इसको कैसे पता चला? मैंने बताया। हाँ बे, तेरे बेटे को पाव भाजी बनाने वाला डॉन चंदू मैं ही हूँ। बोल क्या उखाड़ लेगा? तुझे ढेर करने के लिए गन की एक ही बुलेट काफी है, लेकिन इतनी आसान मौत मारूंगा तो मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। तड़पा तड़पा के मारूंगा। आई नो। सिर्फ डॉन चंदू नाम रखने से कोई डॉन नहीं बन जाता। ये असली डॉन है। ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। They will make you into pieces. ट्रांसलेट करा। रुकन चाचा, अब मजा आएगा। इस सीन के लिए तो मैं बचपन से इंतजार कर रहा था। इतने दिन फैमिली सेंटिमेंट की वजह से ही ये डॉन ठंडा बैठा रहा। अब तो मैं सबसे बड़ा डॉन बन के दिखाऊंगा। दुक्कड़ चाचा, ये ढोल मुझे पसंद आया, मैं इसे अभी बजाऊंगा। कौन है वो डॉन? तू नहीं है रे। हमारे स्टेट के एक एक गली में 10-10 डॉन पड़े हैं। खुद को डॉन बोला तो मुंडी काट कर रख दूंगा तेरी। आजा। क्या? सुनो, अरे डॉन साले साहब, इन सालों का रंग मिर्च के पाउडर की तरह एकदम लाल हो जाना चाहिए। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी चीख इनकी गली में पहुंचनी चाहिए। डॉन चंदू। हमारे स्टेट के एक एक गली में 10-10 डॉन पड़े हैं। हाँ? अबे साले, लगता है तेरा किसी असली डॉन से पाला ही नहीं पड़ा। ये ले। क्यों बे? बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है, बहुत बड़ा डॉन है। गर्म हो गई यार। अब आएगा मजा। साले डॉन बनता है। तुम लोग डॉन के नाम पर कलंक हो। लगता है तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। जा पी कर आ। डुगर चाचा, कैसा लगा शो हमारा? बहुत बढ़िया। मेरे साथ काम कर, मैं तुझे इंडिया का डॉन बना दूंगा।
इतना बड़ा शो दिखाने के बाद भी समझ में नहीं आया, कैसे समझाओ? एक काम करो, दुबई जाकर कोई ढंग का काम शुरू कर। अगर फिर से ये धंधा किया तो वहीं आकर तुझे शो दिखाऊंगा। समझ गया, आपके हुक्म की तामील होगी चंदू भाई। बाय। ए बाबी डॉल, कितनी बार तू मेरे लफड़े में पड़ेगा? यही लास्ट था। चल निकल निकल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना चंदू कि इस बार। एक छोटा सा सवाल है सर। क्या? वो गुंगा कहाँ चला गया सर? इस सदमे से वो जल्दी नहीं उभर पाएगा। अन्ना सब डरे, सबसे बड़ा मैं डॉन हूँ। गिरीश, गिरीश, मैं मर गया हूँ डैडी। भवानी, मेरा कान छोड़ो। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है मेरा नाम लेकर मुझे मत बुला। भवानी कहता है। भवानी, हाथ मत लगाओ। क्या है, क्या है ये? डॉन, डॉन किस लिए घटिया नाम लिखा है तूने? अब बस भी करो, कल से ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। जरूरत नहीं, या